प्रिय छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश, आपका अपना चैनल। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब तक? हम लोग 20 प्रश्न जो नए पाठ्यक्रम में, नए परीक्षा पैटर्न में शामिल किए गए हैं, उन पर पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित 20 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला में एक बार पुनः आपको पढ़ाई के लिए आमंत्रण। चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी भूमिका के प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र। एक चीज तो क्लियर हो गई कि भूले बिसरे चित्र क्या है? उपन्यास है, के लेखक हैं। अब इसके लेखक पूछता है, अगर इसकी विधा पूछता तो उपन्यास बता देते। लेखक पूछा है प्रेमचंद, नहीं। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, नहीं। वृंदावन लाल वर्मा, नहीं। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार, ध्यान रखना हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग वाला जो विभाजन है, तो शुक्लोत्तर युग की बात कर रहा है। इलाचंद जोशी, मुझे तो ये भी लग रहे हैं। मोहन राकेश, ये भी लग रहे हैं। इसका मतलब और ए और बी दोनों बिल्कुल सही, यानी कि हमको विकल्प सारे पढ़ने चाहिए। सारे विकल्प पढ़ने के बाद निर्णय लेना चाहिए। तो इसमें मोहन राकेश भी सही है और इलाचंद जोशी भी सही है। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा। अब देखो, इसमें रचना दी है और इसकी विधा पूछ रहा है। किस विधा की रचना है? तो निबंध नहीं। सूरज का सातवां घोड़ा ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है, ध्यान रखना। त्याग पत्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और ये है उपन्यास। अगर ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है, तो ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र का। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, आप बताएं, विचार कर लें। यशपाल, नहीं। वृंदावन लाल वर्मा, नहीं। राम कुमार वर्मा, एकदम सही बताया। राम कुमार वर्मा छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? अब ये ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का उन्होंने जो विभाजन किया है वो संवत के हिसाब से किया है। संवत से अगर 57 घटा देंगे तो सन आ जाता है, कभी कभी 58 घटाने से आता है। उसका रहस्य मैं बताऊंगा आपको। द्विवेदी युग की समय सीमा 1850 से 1900 नहीं, क्योंकि ये वाला जो कालखंड है आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? उन्हीं के हिसाब से 1900 तक ये भारतेंदु युग है, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। 1900 के जस्ट बाद, भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी युग। 1900 से 1918 तक यही सही है। 1918 से 36 ये भी नहीं, क्योंकि 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। देखो, जैसे ये वाले प्रश्न सारे आने वाले हैं। अद्भुत आलाप के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत आलाप एक रचना है, इसको लिखा किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। थोड़ा विचार कर लो, एकदम सही आप समझ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई रचना है। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा आप तो जानते होंगे, बहुत चर्चित है। मैंने जो छायावाद वाला वीडियो बनाया है महादेवी वर्मा वाला, उसमें है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं। महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? जो छायावाद की थी महादेवी वर्मा, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आपको ध्यान रखना चाहिए। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, पंक्ति में अलंकार है। आपको मैंने अलंकार पढ़ाया था, आपके पाठ्यक्रम में 2 ही 3 अलंकार हैं। रूपक में क्या है? जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत एक साथ लिखे रहते हैं। उप में उपमान अभेद आरोप होता है। तो यहाँ देखो वही चीज है, हृदय सिंधु। क्या है? हृदय सिंधु। यहाँ तुलना नहीं हो रही है, कल्पना नहीं हो रही है, इसलिए अलंकार कैसा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। श्लेष तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है,
उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो जनो मनो मानो ये सब होता ही है। उपमा में वाचक शब्द हैं, सम समान सरिस वो है नहीं, इसलिए रूपक अलंकार है। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न व्याकरण से है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब अध्यक्ष में उपसर्ग है तो इसको संधि विच्छेद से भी निकाल सकते हो। उपसर्ग आधि प्लस अच्छी होता है तो आधि ढूंढना है, तो अभी ये है नहीं, आ है नहीं, आ है नहीं, आधि साफ है, साफ है आधि। हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखो प्रत्यय का जब कुछ न जानो तो बड़ा आसान तरीका है, तू के साथ प्रयोग कर लो और उसको अलग कर दो। हसाई शब्द तू के साथ प्रयोग करो, तू हंस। जब हंस अलग कर लिए तो बचा क्या? आई, तो यही वाला आपका प्रत्यय हो गया। ढूंढो कहाँ है? ई आई, वेरी गुड, आई प्रत्यय होगा, हंस आई। पंचानन का समास विग्रह होगा। पंचानन का मतलब होता है पांच मुख। अब इसका समास विग्रह कैसा है? पांच सिरों का समाहार। अब देखो पंचानन में दो समास हो सकते हैं, आपका द्विगु समास भी हो सकता है, आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगर ये पांच सिरों का, आनंद का मतलब मुख उसी से सिर लिया हुआ है, पांच पात्रों का ये तो होगा नहीं, कुपात्र है। पांच हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर जी, तो ये क्या होगा? ये वाला विकल्प हो सकता है। अब दो विकल्प हो नहीं सकते, इसका मतलब चारों पढ़ना पड़ेगा। डी वाला सही है, ए और सी दोनों, इसमें द्विगु समास और इसमें बहुव्रीहि समास। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग तद्भव है, सुहाग स्वामी होगा नहीं, सुहागा भी नहीं होगा। सुहाग आप लोग गांव में पढ़े होंगे, सुहाग, सुहागन, तो वही है सौभाग्यवती भव, सुहागिन रहो, उसी को सही तत्सम रूप है सौभाग्यवती, सौभाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए थोड़ा हंस लिया जाए, बहुत गंभीर न रहो। पढ़ाई, केवल पढ़ाई नहीं, गंभीरता छोड़ो। संस्कृत के प्रश्न गंभीरता से नहीं सुने जाते हैं। देखो लिखा है मतेह रूप है मति का। आपके पाठ्यक्रम में मति का, नदी का, फल का यही रूप है, तो मति का आपको ठीक से ध्यान देना है। षष्ठी एक वचन मतेह, इधर ध्यान दो, ऐसे 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 पांचवी लाइन में आता है। और पंचमी बहुवचन नहीं, पंचमी एक वचन, ये तुमको सीधे रटना है, या तो मति के रूप रटो। अगली रचना है पलाशवन। पलाशवन बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पिछली कई परीक्षाओं पूछी गई है। इसके रचनाकार हैं भूषण। भूषण तो नहीं है क्योंकि भूषण रीतिकाल के हैं। नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, मीराबाई, इसमें सही है नरेंद्र शर्मा। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? देखो सप्तक के बारे में थोड़ा जान लो। जो सप्तक था वो सप्तक का मतलब है 7 कवियों की कविताओं का संकलन, संग्रह। और इसका पहला जो प्रकाशन हुआ वो 1943 में किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। उसके बाद 43 के बाद 51 में दूसरा था, और फिर तीसरा था, उसमें और 8 जोड़ दो, 1959 में। अब इन सब के जो प्रकाशन करता थे वो कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसे नए प्रयोग किए गए, प्यार का बल फ्यूज हो गया, इस तरीके के प्रतीक लगाए गए। अगला देखिए, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से जो हिल्लुल में अलंकार बताना है। अब देखो इसमें तो साफ है, साफ लिखा है तागे सी, सा सी से सम सरिस किस में है? हालांकि अनुप्रास भी हो सकता था, लेकिन आपके पाठ्यक्रम ही नहीं है। सरल, ला, विरल, काली, इस तरीके से अनुप्रास, लेकिन इसका कोई यहाँ पर वो नहीं है। आपको साफ साफ मिल गया तम के तागे सी। वो कैसी है? अंधेरे जैसी है, अंधेरे की क्षीण रेखाओं की तरह है, इसलिए अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, 2 लाइनें लिखी हैं, पंक्तियां लिखी हैं, इसमें छंद बताना है। इनमें क्या बताना है? छंद होगा, यानी कि इसमें छंद बताना है कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिह से करुणाएन चितई जान की लखन तनु। इसमें बताना, चौपाई है नहीं, कैसे? क्योंकि चौपाई 16 पाई, 16 4 चरणों की 16 पाई वाला छंद है। मंगल भवन अमंगल हारी, उसकी तर्ज ऐसी है। रोला
रोला पे संभावना बनती है लेकिन रोला भी नहीं है। दोहा और सोरठा, दोहा में क्या होता है, अंत में एक जैसी तुकबंदी होती है। तो यहाँ पर जो छंद बचा वो क्या बचा, सोरठा। क्या बचा, सोरठा। कैसे, सोरठा में क्या है पहचान, पहले चरण में जस्ट दोहे का उल्टा, दोहे में 13 11 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा। 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11। देखो 11 मात्राएं हो गई, इसमें होगी 13। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13। ये मात्राएं हो गई 11, ये मात्राएं हो गई 13। ये लक्षण किसका है, सोरठा का, इसलिए इसमें छंद क्या हो जाएगा, सोरठा। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मैं बार बार बता रहा हूँ, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ध्यान से समझा करो, कहाँ ध्यान चला जाता है। तो सुदर्शन, दर्शन अलग कर दो, सु अलग कर दो, तो क्या बचा, सु, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, फिर हम लोग एक बार पुनः प्रश्नों को बहुत गंभीर होके नहीं, इजी गोइंग, एकदम आराम से ध्यान देना है। देखिए आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। उपसर्ग मैंने क्या बताया था कि वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले, और शब्द के पीछे लगे। दाहिनी तरफ आप जब शब्द देखें, इधर दाहिनी तरफ पीछे लगे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यय। और प्रत्यय निकालना हमने आपको बताया भी है कि पन प्रत्यय के योग से बना शब्द या पन प्रत्यय से युक्त शब्द है। बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान, तो पन जिसमें पीछे लगाओ, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो कक्षा 4 के बच्चा कर देगा। बचपन, हाँ बच्चा। दशानन का समास विग्रह, देखो समास भी हमने आपको बताया था। द्विगु समास वहाँ जहाँ पहला शब्द संख्यावाची होता है, लेकिन अगर वो कोई तीसरा अर्थ दिया जाए, रूढ़िगत अर्थ, परंपरागत, जैसे वही चीज इसमें आ गई दशानन। अगर ये केवल दशानन कुछ होता तो ये द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 हैं जिसके आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, अर्थात 10 मुख किसके थे, रावण के थे। तो पहली बात तो ये विकल्प सही है, 10 हैं मुख जिसके रावण। और समास इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान रखना। 10 हैं मुख जिसके विष्णु, गलत। दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, नंगा आदमी, गलत। कोई नहीं। काज शब्द का तत्सम रूप है, काज शब्द ध्यान में रखना है। काज शब्द किसका तत्सम रूप है, कार्य नहीं कि है, कर्म, सारे ऑप्शन पढ़ लो, कर्म, छिद्र, श्रम। काज जो है कार्य का काज तद्भव है, कार्य को काज, यही अपभ्रंश में कज हो गया था। मध्वरी का संधि विच्छेद है। प्रिय छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में छंद यण ही रहे, छंद यण में क्या होता था, इको एणच उसका सूत्र है, तो उसको तोड़ो। वा जो होता है ऊ और आ में टूटता है, किस में टूटता है, ऊ और आ। अब तोड़ दो, जिसमें धा में छुटू की मात्रा लगी हो वो वाला, और इधर अरि होगा, तो मध अरि, गलत, ये होगा नहीं। मधु वरि, वरि भी नहीं होगा क्योंकि वह टूटता ही ऊ और आ में है। मधु अरि बिल्कुल सही। देखो सीधे विकल्प ना रटना कि ए बी सी रट लिए, और सीधे ये भी नहीं रटना है कि मधुर का मधु प्लस है। थोड़ा इसको समझ लो, प्यार से व्याख्या समझ लो कि मधु वा जो है ऊ और आ में टूटता है, ऐसे या जो है ई और आ में टूटता है ना, इत्यादि, इति प्लस आदि, है ना। अगर ये बड़ा या है तो बड़ा आ कर दो, ऐसे होता है। तो मध्वरी, अगर सिंगल या है तो ऐसे, बड़ा आया है तो ऐसे, तो मध्वर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। शब्द है नदी, नाम रूप नदी का है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो इसको तो आपको नदी के रूप याद करने पड़ेंगे, नदी, नद्यो, नद्या, ऐसे। तो ये सीधे रट सकते हो कि षष्ठी बहुवचन। अगला देखो शब्द है पठिष्यसि, रूप है पठ धातु का। पठ के रूप आपको याद होंगे, पठत, पठता, पठन, पठस, पठता, ऐसे वो लट लकार में चलता है। लिट लकार में जब चलेगा तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, देखो वही वाला मिल गया।
यानी कि क्या मिल गया आपको भाई, देखा जाए लिट लकार होगा और मध्यम पुरुष आ गया पठिष्यसि, पठिष्यथाः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। तो मध्यम पुरुष का एक वचन, यही विकल्प हो गया। मैंने आपको रूप सुना भी दिया, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला देखो, एक पंक्ति दी हुई है, उसमें आपको रस छांटना है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, यानी कि अब इसमें किसी का किसी से बिछुड़ने का है तो रौद्र तो होगा नहीं। रौद्र कहाँ होता है? क्रोध, जिसमें बाहें फड़क उठें, रोमा एकदम खड़ा हो जाए, क्रोध आ गया। जैसे एक बार लक्ष्मण जी को आएगा, कांचे घट जिमीदारों फोरी, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ देना चाहते हैं। कहते नहीं कि अभी हम बिल्कुल आसमान उठा लेंगे। शांत रस यहाँ है नहीं, क्योंकि निर्वेद, और हंसी आ नहीं रही है कि कोई बात कहा और हंस दिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है बगल से निकल चलो, अच्छा वीर रस से हास रस, वो भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? करुण रस, शोक की बात कही गई है कि वो भाई अब नहीं है, अब मैं किसका भरोसा करूँगा। प्रिय छात्रों, आज आपको समझ में पूरा आया होगा। हाँ, अगर नहीं आया है कोई प्रश्न तो उसे आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स। एक चीज़ और बता दें आपको, जो हम करते थे, देखो केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। एक बढ़िया रजिस्टर बनाइए, उस पर इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और उसके बाद उस पर उतार लो, उतारने के बाद उसको रख दो और फिर पढ़ लो किसी समय, जब समय मिले, और फिर वीडियो सोते सोते सुन लो अपना आराम से। बाद में जब आपका बहुत सारा तैयार हो जाएगा, परीक्षा के पहले एक बार आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। हाँ, एक बात और बता दें, ये मजाक न समझना, जितना आप अच्छे से सुनेंगे, सुनना सबसे बेहतर है, जितना सुनेंगे वो दिमाग में पूरा घुसता चलता है। हम लोग, क्योंकि हम लोग समय में ऐसा तो था नहीं कुछ, हम लोग प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप लिखिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, अच्छा सा अपना नंबर, जो लक्ष्य बनाए हैं वो आप अपना लक्ष्य पाइए। और जानते हो क्या करना है? जिस तरह आप अपना बढ़िया कर रहे हैं, उस तरह अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए, मस्त रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, मेरा यही आशीर्वाद रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।